जब भी वीडियो की शुरुआत होती है तो काफी लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि संदीप भाई काफी निगेटिव बातें बताते हो और मार्केट तो हमारा बहुत अच्छा है। देखो, मैं किसी वीडियो में ना निगेटिव बातें बिल्कुल भी, मेरी कोशिश ही नहीं रहती बताने की, लेकिन फैक्ट प्रेजेंट करने का नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि आप जानो, कैलकुलेट करो कि भाई निवेश अगर करना है तो कब करना है, और करना है तो कौन से फंड में करना है, कौन से शेयर्स में करना है, कौन से सेक्टर में करना है। तो देखो, बातें इंपॉर्टेंट है आपको बताना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी खुशी में ज्यादा खुश होना भी जरूरी नहीं है, और थोड़ा सा गम हो तो बहुत ज्यादा दुखित होना भी जरूरी नहीं है। जैसे आज का मार्केट, अब आज की मार्केट की कहानी, मार्केट में शुरू से दबाव था। एज ए ट्रेडर हम लोग कहें तो बिल्कुल मॉर्निंग में थोड़ा मार्केट में शुरुआत हुई अच्छी खासी, लेकिन मार्केट अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया, और निगेटिव जो है ना मार्केट में सेंटिमेंट्स के कारण अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई। और यस, जिस सपोर्ट के बारे में हम बात करते रहते थे 22,300 22,500 के बीच में, काफी लोग को पता होगा कि आज का मार्केट ने वो सपोर्ट तोड़ा है। लेकिन फिर भी तीन इंपॉर्टेंट दिग्गज, बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने भारतीय बाजार को लेके बहुत अच्छी भविष्यवाणी की है। और भविष्यवाणी देखो, जब भी कोई करता है तो इसका इंपैक्ट ऐसा नहीं कि शुरू में दिख जाएगा, हो सकता है कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, या हो सकता है ना भी दिखे, डिपेंड्स अपॉन। लेकिन जो 3 लोग हैं उनके बारे में सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए कि तीनों लोगों ने कहा का। फिलहाल 22,460 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था निफ्टी ने तोड़ा। सेम चीज अगर सेंसेक्स की बात करें, यहां भी लगभग 217 पॉइंट मार्केट में गिरावट हुई है। बहुत सारी चीजें आपके सामने मैं लेके आया हूं, इसके बारे में डिस्कस आपसे करना चाहेंगे। 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बड़े बड़े लीडर के साथ। फिर स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन भाई साहब डर एक बात का है, और अगर वो चीज कंटिन्यू हुई, अगेन मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि फॉल 22,000 तक भी जाए, मतलब 22,000 को तोड़ सकता है। अब यहां मैं रुकूं या पैसे लगा दो, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर हमेशा रहता है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि देखो, अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हो तो स्टॉक के एसआईपी आपके लिए कितना बेनिफिट होगी। म्यूचुअल फंड में तो कर रहे हो, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में एसआईपी करना, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। और इंपॉर्टेंट है सर, निफ्टी का सपोर्ट हमने बात कर लिया है और पोर्टफोलियो भी रिव्यू करने वाले हैं। चलो, इंपॉर्टेंट है 3 लीडर, और तीनों मार्केट के धुरंधर है। और कहा जाता है कि तीनों लोग जब भी मार्केट के बारे में भविष्यवाणी करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट या बेस को लेकर करते हैं कि भाई किस आधार पे ये भारतीय बाजार को कह रहे हैं। पहली बात सर, हम बात कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, और ये तीनों लोग हैं। मॉर्गन स्टैनली की बात करते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका की बात करेंगे, गोल्डमैन की बात करेंगे। थाउजेंड्स करोड़ रुपए ये लोगों के मैनेज करते हैं। मतलब इनको पता होता है कि आपके पैसे को कहां लगाना है, कहां लगाएं तो पैसा ज्यादा बनेगा, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पैसे को ये तीनों लोग करते हैं। और तीनों का कहना है कि भाई साहब, आरबीआई रिसेंटली अच्छी खासी लिक्विडिटी दी। आपने देखा होगा कि 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आरबीआई ने दे रहा है। देखो, नेगेटिव मार्केट में पॉजिटिव न्यूज बताना ही बड़ा, मतलब कह सकते हैं ना कि हिम्मत का काम होता है। लेकिन अब आप लोग को बोलना जरूरी है, बताना जरूरी है कि देखो क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो भारतीय बाजार को यहां से तेजी के साथ दे सकते हैं। निगेटिव फैक्टर भी है, लेकिन ये थोड़े से 70% का रेशो ज्यादा है। आरबीआई की लिक्विडिटी लगातार बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई पैसे डाल रहा है, जिसके कारण मार्केट में थोड़े से मनी इनफ्लोज हो रही है। रेट कट एक्सपेक्टेड है, अगेन हो सकता है आरबीआई का रेट कट एक्सपेक्टेड है। मे बी जो नेक्स्ट मीटिंग जब हो तो वहां एक्सपेक्टेड है आरबीआई की। पी स्टॉक हम देख रहे हैं कि इस समय सारे जितने भी स्टॉक हैं सबका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट अपने बॉटम में है। तो अगर यहां से गिरावट होती है तो फिर तो नजरिया अलग होगा, लेकिन मार्केट को यहां से उठना चाहिए। Q4 का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा आ सकता है। यस, जीएसटी का रेट कट, रिसेंटली हमने वीडियो में बात की थी कि भाई जीएसटी के कारण ना अब रेट कट पॉसिबल है जहां मनी इनफ्लोज होगा। देखो, ये मैं हवा में बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, ये सारा मेरे पास सोर्स है और मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली के बारे में, देखो सामने फैक्ट है, आप गूगल में डालना। उन्होंने कहा है कि भाई हालिया रिपोर्ट उन्हें प्रेजेंट की है और लिखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत प्रदर्शन कर रही है और आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, खासकर शेयर बाजार के लिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर और इनके बारे में देखोगे, देखो उन्होंने कहा है कि 2025 में उभरते अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और
93,000 का लक्ष्य रखा है। अगर बात किया जाए हम सेंसेक्स की बात करें और अगर हम बात करें निफ्टी की, तो भाई साहब यहां 25,000 को क्रॉस करने की बात उन्होंने कही है। बाकी रिस्क उन्होंने कहा है कि देखो यहां रिस्क थोड़ा सा, अगर हम विदेशी मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा रिस्क वहां जरूर इन्वॉल्व है, क्योंकि विदेशी की नीति हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। बाकी उन्होंने कुछ सेक्टर के बारे में बात किया है कि देखो बहुत से इंपॉर्टेंट सेक्टर है, खासकर कंज्यूमर सेक्टर, फाइनेंस, इंडस्ट्री, इसमें आप लोग फोकस कर सकते हो। तो डिटेल गूगल में पढ़ लेना। पहले हम मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हमने देखा है। अब अगली रिपोर्ट की अगर बात करते हैं इंडियन मार्केट के बारे में, देखो ये है रिपोर्ट अगली, बैंक ऑफ अमेरिका। क्लियर उन्होंने मेंशन किया है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या कहा है कि देखो टेलीकॉम, फाइनेंशियल, इंडस्ट्री, एनर्जी, आईटी, ऑटो ड्राइविंग 90% ऑफ निफ्टी अर्निंग ग्रोथ। इट फर्दर सेड दैट it favors rate sensitive domestic cycles such as financials, auto expecting RBI rate cut। जी हां, RBI का रेट कट भी एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी खबरें देखो, मार्केट अभी ना बहुत अच्छी खबरों को बिल्कुल भी आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा है, ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब अगर बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े दिग्गज लोग इस बात को लेके, क्योंकि एक बंदा नहीं कह रहा है, 3 से 4 लोग लगातार कह रहे हैं, तो देयर इज एक्सपेक्टेशन। और आप ये मनी कंट्रोल में बहुत बड़ा आर्टिकल है, जरूर इसके बारे में पढ़ लेना, जहां उन्होंने क्लियर कहा है कि देखो निफ्टी 25,000 पे टच कर सकता है आने वाले इस 2025 में। तो बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट हमने दे दी है। और भी हैं सर, बहुत सारे सोर्स हैं जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो ये केवल देखो स्टॉक मार्केट बिकवाली के दिन। अब ब्रोकरेज ने क्या कहा है, कौन कौन से ब्रोकरेज ने, 2-3 ब्रोकरेज ने कहा है। इन्होंने कौन से, स्टेनले और गोल्डमैन, तो इनकी भी रिपोर्ट है। आप बिल्कुल इसको डिटेल में पढ़ लेना, जहां आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी, गूगल में डालोगे सब कुछ है। तो देखो ये अच्छी खबर है इंडियन मार्केट के बारे में। बाकी आप क्या सोच रहे हो कमेंट में जरूर मेंशन करो। अभी पहली बात हमने कर ली, अब इंपॉर्टेंट है डर किस बात का है। देखो डर भी है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डर किस बात का है भाई साहब? डर सबसे इंपॉर्टेंट है भाई टैरिफ, और वो है हमारे ट्रम्प साहब का। और यहां ट्रम्प साहब का जो टैरिफ है, लगातार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लगातार वो कर रहे हैं, क्योंकि इनके स्टेटमेंट से मार्केट रिएक्ट करता है। आज सप्ताह का पहला दिन है, तो आज जरूर हमने एक सपोर्ट को तोड़ा है, लेकिन अगर कल ये सपोर्ट वापस टूटता है, खासकर हम बात कर रहे हैं किसका, 22,000, जो मैं बात कर रहा था आपको। क्योंकि देखो डर की अगर बात करते हैं तो आपको लेवल का पता होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं बात करूं निफ्टी के लेवल की, तो देखो अभी जो है ना 22,460, अगर ये 22,000 के नीचे आ जाता है तो सर अगेन मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस आ गई है अच्छे खासे फंड से निवेश करने का। आपका क्या राय जरूर बताना। लेकिन यस, 22,400 जो 460 है, तो 22,000 एक इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, जो मार्केट ये सोच रहा है कि भाई इसको ना तोड़ा जाए। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको नोट करके रखना। बाकी मैंने ऊपरी स्तर का आपको बता ही दिया है। सर ये तो पहले ट्रम्प का है टैरिफ को लेके, कोई अलग स्टेटमेंट, कोई अदर टैरिफ रेट अगर नहीं आएगा तो मार्केट एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जी है FIIs की सेलिंग। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि 4 से 5 दिन पहले आप चेकआउट करो, 4-5 दिन पहले 4,000 करोड़ की सेलिंग, फिर 3,000 की करोड़ की सेलिंग, 2.8 की हुई थी, 2.4 की हुई थी। आज बहुत बड़ा डेटा सामने आने वाला है, और अगर ये 3 या 4 को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली सिनेरियो अलग होने वाला है कल के मार्केट के लिए। तो ये हो गया। बाकी ग्लोबल मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर केवल है ट्रम्प का। तो ये सारे फैक्टर हैं जो डर का माहौल बना सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट क्या है, रुकूं या लगा दूं। देखो अगर रुकूं या लगा दूं तो इस चीज को लेकर मैं हमेशा कहता हूं कि देखो मैं क्या सोचता हूं कि भाई जो फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं तो हमेशा एवरेजिंग कर रहा हूं। जो मेरे प्राइम ग्रुप में उनको मैं बता देता हूं, अगर पूछोगे तो बताता हूं कि भाई किस स्टॉक में लगातार एवरेजिंग कर रहा हूं, तो उसको नहीं छोड़ने वाला मैं। ये मार्केट ना सच बताऊं दोबारा मौका नहीं देने वाला। मार्क माई वर्ड्स, 2025 बहुत ही शानदार होने वाला है। हो सकता है आपको दूसरे चैनल पे गिरावट की न्यूज आए, लेकिन आज मैं लिटरली इस बात को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट हूं। 2025 वुड बी द ग्रेट फॉर इंडियन मार्केट। तो ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको नहीं छोड़ने चाहिए, डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, और खासकर मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड लार्ज कैप में अगर आप बाइंग कर रहे हो तो कंटिन्यू करते रहो, बिल्कुल कर सकते हो। और यहां SIP को स्टॉप नहीं करना है। बार बार मैं कहता हूं SIP को स्टॉप मत करना, कंटिन्यू बने रहना। और अगर आपके पास अच्छे ETF हैं, लगातार उसमें निवेश करते रहो। स्टॉक के बारे में बात करोगे तो यस, अच्छा काफी लोग मेरे पास जो पोर्टफोलियो भेजते हो, स्टॉक्स में काफी निगेटिव पोर्टफोलियो है, तो मैं यही कहूंगा देखो
निगेटिव में आपको बेचना नहीं है तो नहीं तो क्योंकि वापस आप उसमें रेंट्री नहीं कर पाओगे, तो फिलहाल उसको होल्ड करके रखना। वंस द मार्केट वुड बी ग्रेट, लाइक मार्केट थोड़ा सा भी ठीक बनेगा ना, तब जाके आप पर्सनली बात कर सकते हो कि सर इस स्टॉक में हमने गलती से एंट्री ले ली या बाद में एंट्री ली है, क्या करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एसआईपी स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यू करते जाना है, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना है जिसका प्री रेशियो इंडस्ट्री रेशियो से कम हो, फंडामेंटल अच्छे हो। और इंपॉर्टेंट क्या है, और है कि यार बिजनेस अगर देख रहे हो, बिजनेस अच्छा है, डेफिनेटली आप उसमें निवेश कर सकते हो। तो ये मेरी राय है, आपकी क्या है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। चलो इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब काफी लोग बोलते हैं सर एसआईपी स्टॉक पे करूं या म्यूचुअल फंड पे एसआईपी करूं, किसमें ज्यादा रिटर्न है। देखो टाटा की कंपनी, टाटा स्मॉल कैप, अगर इसमें आपने एसआईपी की होती या लगातार जो कर रहे हैं सर, पिछले 5 सालों में 30% का रिटर्न मिला है। और टाटा स्टील जो शेयर है सर, पिछले 5 सालों में 300% का रिटर्न टाटा स्टील ने दिया है। लेकिन देखो एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, कम दिया है, तो डेफिनेटली जिसने कम दिया है वहां रिस्क आपका मॉडरेट है, लेकिन जिसने रिटर्न ज्यादा दिया रिस्क यहां बहुत हाई है। तो अगर आपका गोल मोर देन 5 इयर्स है, 6 इयर्स है, डेफिनेटली आप हमेशा प्लान कर सकते हो। मेरी वीडियो इस पे डिटेल में कल आने वाली, जरूर चेकआउट कर लेना कि एसआईपी स्टॉक और म्यूचुअल फंड एसआईपी दोनों में कौन ज्यादा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेशित हो तो 60-40 का रेशियो कर सकते हो, 60% स्टॉक एसआईपी और 40% म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हो, एज पर योर रिस्क, जैसे आपको ठीक लगे। लमसम भी कम प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इंपॉर्टेंट है क्या फैक्टर रुकू लगा, मैंने बता दिया, बाकी डर किस बात का है मैंने बता दिया, निफ्टी के सपोर्ट के बारे में बात कर लिए। चलो अब आपके क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है सर एसडब्ल्यूपी के लिए क्या करना है। 12 लाख आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट्स फंड में डाला है, 4 लाख एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में डाला है। बहुत बढ़िया है, फंड आपके बुरे नहीं है अगर आप एसडब्ल्यूपी का प्लान कर रहे हो। देखो अगर आपने प्लान कर रहे हो नहीं किया तो मैं तो बोलूंगा थोड़ा अभी रुकने के लिए, खासकर एसडब्ल्यूपी के लिए, बिकॉज अभी थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेटेड फेज में भी नहीं आया है। तो एक बार हम जज कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे। बाकी 6000 पर मंथ एसआईपी फ्रॉम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, ठीक है आपका, ये भी बहुत बढ़िया है। और 2000 आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में किया है, तो आप यहां 2000 क्योंकि ऑलरेडी एसडब्ल्यूपी प्लान कर रहे हो तो उसका अलग है, इसका अलग है, इसलिए दोनों फंड कंटिन्यू रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं सर। पोर्टफोलियो लिया गया है, देखते हैं क्या है। थोड़ा आपने ये पोर्टफोलियो ज्यादा ले लिया, मैं हमेशा मना करता हूं कि फंड्स उतना ज्यादा मत लो। देखो मैं फंड्स थोड़े से आपके फंड्स को मैं कम करने की कोशिश करूंगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इसको मैं हटाऊंगा, मैं बोलूंगा यहां 1000 ऐड करने के लिए। फ्लेक्सी में रहने दूंगा, लार्ज एंड मिड कैप इसको मैं रहने दूंगा। मोतीलाल ओसवाल का जो माइक्रो कैप है इसको मैं आपको इसमें ऐड करने के लिए कहूंगा कि इसमें आप ऐड कर लो। सो 1000 प्लस 2000 ऐड हो जाएगा। क्वांटम स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप आपने नहीं लिया है तो कंटिन्यू रहने देना, बाकी आपके फंड में कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू चलने दो, ठीक है, क्योंकि आपने 2-3 सेक्टोरल फंड में लिया है। तो टारगेट कम से कम 5 इयर्स का टारगेट जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा यहां भी फंड ज्यादा ले लिया गया है। देखो मैं यही कहता हूं कि अगर आपने स्मॉल कैप मिड कैप लिया है ना तो फंड कम रखो यार, 2 से 3 फंड बहुत होते हैं। अगर आप 500 रुपए 1000 रुपए डाल रहे हो तो जहां अमाउंट ज्यादा है वहां कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां देखो टाटा स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 750 ये हो गया, तो एक्सिस स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, यहां दोनों में से कोई एक फंड लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां दोनों में से कोई एक फंड लो। और इनफैक्ट बैंक ऑफ इंडिया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 3, 4, 5, 6, 7, ओनली 3 फंड्स लो। कोई फंड खराब नहीं है, जितने स्मॉल कैप आपने मेंशन किया है फंड खराब नहीं है, लेकिन इसमें से केवल 3 फंड ही रखो और जो भी अमाउंट आ रहा है उसको डिवाइड बाय 3 कर दो। अगला क्या है, बंधन निफ्टी अल्फा इंडेक्स फंड, इसको चलने देना है, ये अलग ही फंड है। एचडीएफसी डिफेंस को चलने देना है, निफ्टी 1 इंडेक्स फंड चलने देना है, बाकी इन तीनों को कंटिन्यू रहने देना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी देखो पोर्टफोलियो बनवाने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। और अब हम लोग वी आर एमफी रजिस्टर्ड, जो सेबी का म्यूचुअल फंड होता है, तो डेफिनेटली आप इसमें पार्ट बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वी हैव द ARN नंबर, सो आराम से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन नंबर, बेसिक कंसल्टेंसी रहती है। और अगर आपको कंसल्टेंसी नहीं कर सकते तो कीप ऑन रोटेटिंग योर कमेंट्स एंड द वीडियोस, लगातार आपको मिलता रहेगा। आपको क्या लगता है कल के मार्केट में, क्योंकि अगर 5 दिन की बात किया जाए तो आज देखा जाए तो एज ए फेलियर होगा, मैं जैसा सोचता हूं, लेकिन इसको एज ए अपॉर्चुनिटी में मैं ऐसा लूंगा। बाकी कल का मार्केट देखते हैं, कल का मार्केट बहुत कुछ डिसाइड करने वाला, राइट। मिलते हैं स्टूडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।